तो एक अल्टीमेट वाले क्रिसमस वीकेंड के बाद डंकी और सलार दोनों ही बॉक्स ऑफिस पे काफी एवरेज वाला बिजनेस कर रही हैं और अब इन पे फेक कलेक्शन का भी इल्जाम लग चुका है। बहुत लोगों का कहना है कि सलार फिल्म जो कलेक्शन कर रही है वो फेक है और जो रियल कलेक्शन है वो ऑडियंस के सामने नहीं आ रहे हैं। तो इस वीडियो में पहले मैं डंकी और सलार के दोनों ही फिल्मों के रियल कलेक्शन रखूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि इन सारे कलेक्शन में कौन से वाले कलेक्शन ओरिजिनल है और कौन से कलेक्शन फेक हैं। सबसे पहले अगर मैं शाहरुख खान की फिल्म डंकी की बात करूं तो इस फिल्म का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा मीडियोकर चल रहा है। जब इस फिल्म ने स्टार्ट ली थी तो काफी ज्यादा स्लो ली थी, लेकिन उसके बाद ओवर द वीकेंड इस फिल्म ने अच्छी खासी ग्रोथ देखी। लेकिन उसके बाद ही जैसे ही फिल्म के वीकडे शुरू हुए, फिल्म का जो बिग वर्ड ऑफ माउथ है वो कहीं ना कहीं फिल्म के कलेक्शन को इफेक्ट करने लगा और इसी वजह से अब ये फिल्म वीकडे पे अराउंड सिंगल डिजिट में कमा रही है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम तक डंकी फिल्म का जो कलेक्शन है वो तकरीबन 151 करोड़ हो चुका है। ये मैं ऑल इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूं। वहीं अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो डंकी फिल्म ने 300 करोड़ कमा लिए हैं और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये अपने लाइफ टाइम में तकरीबन 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर सकती है। तो जहां डंकी फिल्म कोई बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं करी है तो एग्जैक्टली सलार फिल्म के साथ भी यही हुआ है। सबको पता है कि सलार फिल्म की जो स्टार्ट थी वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। इसका फर्स्ट डे का जो कलेक्शन आया था वो 90 करोड़ से ऊपर था। इनफैक्ट एग्जैक्टली बोलूं तो 93 करोड़ था और तब देखने में ऐसा लग रहा था कि ये अपने लाइफ टाइम में पठान और जवान दोनों के ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को बीट कर देगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सलार का जो वर्ल्ड ऑफ माउथ है वो भी मिक्स्ड है और इस वजह से फिल्म के जो कलेक्शंस हैं वो बहुत ही ड्रास्टिकली गिर गए हैं। इनफैक्ट कल इसने ऑल इंडिया सिर्फ 24 करोड़ की कमाई की है और इस वजह से जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक सलार के कलेक्शन जो है वो 295 करोड़ हो चुके हैं। ये मैं ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस की बात कर रहा हूं जिसमें 84 करोड़ हिंदी बेल्ट से आए हैं। वहीं अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात करूं तो सलार फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 429 करोड़। अब सवाल उठता है कि ये फेक कलेक्शन वाली बात कहां से आई। तो आपको बता दूं, जब भी किसी भी फिल्म के कलेक्शन आते हैं तो वो दो सोर्सेस से आते हैं। एक होता है जो ओरिजिनल सोर्स होता है जो कि ट्रेड वेबसाइट रिपोर्ट करती हैं और दूसरा जो सोर्स होता है वो प्रोड्यूसर का फिगर होता है। यानी फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी एक फोटो रिलीज करते हैं जिसके थ्रू वो बताते हैं कि फिल्म कितनी कमाई कर रही है। तो नॉर्मली जो इंडियन सिनेमा में ट्रेंड देखा गया है कि प्रोड्यूसर्स के जो फिगर होते हैं वो ट्रेड के फिगर से थोड़े बहुत ज्यादा होते हैं। इसका अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो ट्रेड वेबसाइट अगर ये बताती है कि किसी फिल्म ने 50 करोड़ कमाए तो वहीं प्रोड्यूसर ये बताता है कि किसी फिल्म ने 53-54 करोड़ कमाए। और इन सिनेरियोज में ये बात मान भी ली जाती है। उसका सिंपल रीजन ये है कि इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है तो ऐसा एक लीप ऑफ फेथ दिया जाता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे भी थिएटर्स हो या फिर सिंगल स्क्रीन हो जो कि छोटे गाँव में हो और जो कि ट्रेड वेबसाइट ट्रैक ना कर पाई हो। बट ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा हो कि किसी फिल्म के प्रोड्यूसर्स के फिगर और ट्रेड के फिगर बिल्कुल ही ड्रास्टिकली डिफरेंट हो तब ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाती है कि फिल्म के जो कलेक्शंस हैं वो प्रोड्यूसर्स की तरफ से फेक दिए जा रहे हैं और एग्जैक्टली यही हो रहा है फिल्म सलार के साथ। प्रोड्यूसर्स की तरफ से सलार का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन रिपोर्ट किया गया था, ये मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर रहा हूं, वो 178 करोड़ का किया गया था और तब ऐसा लग रहा था कि फिल्म की जो स्टार्ट है वो बिल्कुल मैसिव है और आने वाले टाइम में अब इस फिल्म को कोई नहीं रोक पाएगा। फिर सेकंड डे का जो कलेक्शन आया था वो था 2 दिन का 295 करोड़ और वहीं से गड़बड़ी शुरू हुई क्योंकि सेकंड डे ही जब ट्रेड वेबसाइट ने डेटा रिपोर्ट किया तो उन्होंने बताया कि सलार ने 2 दिन में 243 करोड़ कमाए हैं। वहीं जो प्रोड्यूसर्स है वो 295 करोड़ कह रहे थे और जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करते गए ये डिफरेंस और भी ज्यादा बढ़ता गया और अब ये टाइम आ चुका है कि जब ट्रेड वेबसाइट ये बता रही है कि सलार फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 429 करोड़ की कमाई की है, वहीं सलार के प्रोड्यूसर्स ये कह रहे हैं कि उनकी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ का फिगर टच कर लिया है। यहां मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट बुकिंग या फिर फेक कलेक्शन का जो एलिगेशन है वो सिर्फ सलार पे ही लगा है। इससे पहले जवान और पठान फिल्म पे भी फेक कलेक्शन का टैग लगा हुआ था, लेकिन उन सारे एलिगेशन को इस तरीके से नलिफाई कर दिया गया क्योंकि उस टाइम पे चाहे यशराज फिल्म्स रहा हो चाहे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट रहा हो, ये दोनों ही प्रोडक्शन हाउसेस जो भी फिगर रिपोर्ट कर रहे थे वही एग्जैक्ट सेम फिगर ट्रेड वेबसाइट भी दे रही थी। इसका अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो आप किसी भी ट्रेड वेबसाइट पे अगर पठान फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखेंगे तो वो 1050 करोड़ ही आएगा जो कि प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी सेम था। सिमिलरली जवान फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो ट्रेड वेबसाइट की तरफ से 1160 करोड़ है और प्रोड्यूसर्स ने भी 1160 करोड़ का ही फिगर दिया था। लेकिन वही सलार फिल्म के साथ प्रोड्यूसर्स और ट्रेड वेबसाइट्स के फिगर में जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है और साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ कलेक्शन तक सीमित नहीं है। अगर मैं किसी भी फिल्म की ऑनलाइन बुकिंग्स की बात करूं तो इंडियन ऑडियंस एक ऐप जो सबसे ज्यादा यूज करती है वो है बुक माई शो। इसी ऐप को सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है किसी भी फिल्म के टिकट्स को बुक करने के लिए और ये भी बताने के लिए कि लास्ट 1 घंटे में या फिर लास्ट 24 घंटे में कौन सी फिल्म अच्छा ट्रेंड कर रही है। बट सलार के केस में एक बहुत ही स्ट्रेंज पैटर्न नोटिस किया गया है जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस है। बेसिकली जितनी भी नेशनल सिनेमा चेन्स हैं यानी पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस,
उन सब में एक पैटर्न देखा गया है कि अगले आने वाले 2-3 दिन में जितने भी शोज हैं उन सारे शोज की सेम रो की सेम सीटें बुक्ड हैं। इसको अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझाऊं तो आप ऐसा समझिए कि अगर अभी के शो की EFG रो सारी की सारी बुक दिखा रहा है तो यही सेम पैटर्न आपको कल और परसों भी दिखाई देगा, यानी कल भी सलार के सारे शोज की EFG रो जो है वो सबकी सब बुक्ड है। सिमिलरली परसों के शो की भी यही तीनों रोज बुक्ड है। तो ऐसे में ऑडियंस को भी समझ में आ गया है कि इतना स्ट्रॉन्ग कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे के सारे नेशनल सिनेमा चेन्स में हर शो की सेम ही सीट बुक्ड हो। प्लस कुछ लोगों ने अब सोशल मीडिया पे अपना रिएक्शन भी डाला है कि जो भी सारी सीट्स बुक दिखा रही हैं जब वो शो देखने जा रहे हैं तो वो सारी की सारी सीट्स खाली हैं। अब सवाल उठता है कि बेसिकली ऐसा किया क्यों जाता है। तो इसको करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है ताकि ऑडियंस के माइंड में एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जाए कि जब आप बुक माई शो खोलो और देखो कि किसी भी पर्टिकुलर फिल्म के बहुत सारे शोज फुल हो रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद फिल्म की जो डिमांड है वो ऑडियंस में काफी ज्यादा है। 1-2 हफ्ते बाद भी फिल्म की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी काफी अच्छा चल रही है तो इस वजह से सबकॉन्शियसली आपके माइंड में एक मैसेज जाता है कि अगर ऑडियंस फिल्म को इतनी ज्यादा पसंद कर रही है तो मुझे भी ये फिल्म देखनी चाहिए। और ऐसे में वो ऑडियंस जो कि फिल्म नहीं देखने वाली होती है वो भी फिल्म के टिकट बुक कर लेती है। और इन सारी बातों में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डंकी फिल्म के जो कलेक्शंस हैं वो प्रोड्यूसर्स की तरफ से और ट्रेड वेबसाइट्स की तरफ से सेम आ रहे हैं और ये सारा जो झोलझाल है ये सिर्फ और सिर्फ सलार फिल्म के साथ ही हो रहा है। आई थिंक दिस मेक्स इट क्लियर कि चीजें बहुत ही ज्यादा फिशी हैं और फिल्म इंडस्ट्री को एज अ होल इसके रिगार्डिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। जिस तरीके से फिल्म के सर्टिफिकेशन को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उसी तरीके से फिल्म के कलेक्शन को लेके भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए।